नमस्कार, प्रणाम। मैं सुनील सिंह। आज तेजस इंडिया आ चुका है आम लोगों के पास, आम लोगों से जानने कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आम लोग क्या सोचते हैं, आम लोगों की क्या राय है। तो आइए कुछ आम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आम लोग क्या सोचते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अभी आप देख रहे हैं सर कि लोकसभा चुनाव की हवा बहुत तेज़ हो गई है, सरगर्मी बहुत तेज़ है। क्या सोचते हैं इस बार लोकसभा चुनाव में क्या होगा सर? लोकसभा चुनाव फ्री एंड फेयर होना है बस। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं ईवीएम के द्वारा धांधली की जा सकती है। क्या लगता है सर आपको कि धांधली हो सकती है क्या? नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो इलेक्शन कमिश्नर है वो पूरा काम अच्छा कर रहा है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही होगा, मेरा विचार में फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही होगा। आपको क्या लगता है सर इस बार कौन सी पार्टी आ सकती है? इस बारे में मुझे अभी तक आइडिया नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मुझे माफ़ करिएगा। कोई बात नहीं। मैम, कुछ बताएंगे आप इलेक्शन के बारे में? मेरे साथ वो कुछ ज़मीन से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं अभी, जो भैया रेहड़ी पटरी लगा करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या सोचते हैं। मतदान में इन लोगों का बहुत ही अहम रोल होता है, अहम भूमिका होती है। क्या नाम है सर आपका? अर्जुन सर। अर्जुन जी, आप ये बताएं मुझे कि अभी जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसमें क्या लग रहा है कि किसकी हवा ज़्यादा तेज़ चल रही है? राहुल गांधी जी की जी, हमारे कांग्रेस की। तो कांग्रेस क्यों? पुराने हैं जी, वो सबसे पुराने हमारे। राहुल गांधी सबसे पुराने हैं। हमने सबसे पुराने इंदिरा गांधी है, सबसे पुरानी टीम है ये कांग्रेस सरकार, तो इसका साथ दिया जाएगा इस बार। सर, और आम आदमी पार्टी या बीजेपी किसी रेस में है क्या? नहीं जी, इस बार हो जाएगी, वो 12 के भाव जाएगी इस बार। दिल्ली में या पूरे देश में? पूरे देश में जानी चाहिए जी। इन्होंने पूरा माहौल ही चेंज कर दिया है, महंगाई इतनी कर दी है कि पूछो मत आप। और कोई मुद्दा? बस यही मुद्दा है जी हमारा। अगर कांग्रेस आती है, सस्ताई होगी तो हमें फ़ायदा है, सब लोगों को फ़ायदा है, आम जनता को फ़ायदा है। बस यही हमारी वो है आपसे। आइए कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? बताइए। घबराने की ज़रूरत नहीं है सर। मेरा नाम कृष्णा है। कृष्णा जी, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी इस बार आने की उम्मीद है देश के अंदर? बीजेपी आने की उम्मीद है। बीजेपी क्यों? काम धंधा देख के, काम धंधा मिल रहा है, सबको ठीक ठाक चल रहा है, हिसाब किताब। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के शासनकाल में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। महंगाई तो पहले भी था, अभी भी है, तो भैया अभी आने वाले में भी रहेगा महंगाई कहाँ हटने वाला है। आप कुछ कहेंगे सर? महंगाई पहले भी थी, अब भी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कौन सी पार्टी इस बार आ सकती है? बीजेपी है, तेज वही है इस टाइम। दिल्ली में या पूरे देश में? देश में। ये भाई साहब शर्मा रहे हैं, बताइए आप क्या कहना चाहिए? मेरा कोई आइडिया नहीं है भाई, कोई भी आ सकता। आइए कुछ और लोगों से चलते हुए। मैडम, कुछ कहना चाहेंगी आप इलेक्शन के बारे में? अभी 2024 के भैया, अभी तो हम पैदल दौड़ रहे हैं। आइए कुछ और लोगों से पता करने की कोशिश करते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए रेहड़ी पटरी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव में इन लोगों का अहम रोल होता है, अहम भूमिका होती है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं अभी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर बुकराम जी, क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में कौन सी पार्टी आ सकती है? बीजेपी आएगी सर हमारे तरफ। आम आदमी पार्टी का भी बहुत ज़्यादा शोर शराबा। अब तो अंदर गए आम आदमी वाले। और कांग्रेस किसी रेस में है? नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? गिरीश नाम है जी मेरा। गिरीश जी, ये बताइए कि दिल्ली में इस बार खास तौर से कौन सी पार्टी आ सकती है लोकसभा चुनाव में? आम आदमी पार्टी की आएंगी 7 सीटें। और देश में? केजरीवाल बनेंगे प्रधानमंत्री। ऐसा क्यों है सर? हमारी इच्छा है।
पूछना कुछ आप मुझे पूछ रहे हो ना इच्छा, हम अपनी इच्छा बता रहे हैं। सर, कुछ ऐसे मुद्दे जो केजरीवाल ने खास तौर से किए स्कूल हों। बढ़िया कर दिए, अस्पताल बढ़िया कर दिए, सबकी शिक्षा प्रिय है। दिल्ली में आपको एक टन का कूड़े का नहीं मिलेगा देखने को, और क्या चाहिए। सर ये बताइए, अभी तो शराब मामले में केजरीवाल जी अंदर चले गए हैं। क्या शराब मामले में केजरीवाल जी अंदर चले गए हैं, उनकी पार्टी के कई नेता अंदर में हैं। वो बाहर आ जाएंगे 4 दिन बाद, क्या दिक्कत है। मतलब कहीं ना कहीं आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी की सरकार पूरे देश में बननी चाहिए। केजरीवाल प्रधानमंत्री बने और देश का भविष्य उज्जवल करें, भाई है। चलिए हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। हर लोगों की अपनी अलग अलग राय होती है। एक नारियल पानी बेचने वाले भैया हमारे साथ हैं इस समय, और मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। सर क्या नाम है आप? मोहम्मद सरफराज। सरफराज जी, लोकसभा 2024 के चुनाव में दिल्ली में कौन सी पार्टी आ सकती है? ये मैं कुछ नहीं कह सकता सर, मैं रोड पे रहता हूँ, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। मेरा यहाँ का सर एक वोट भी पसंद नहीं होती है कि मैं कौन सी पार्टी को वोट देना चाहता हूँ। है। यहाँ का मेरा वोट नहीं है, यहाँ मेरे पास वोट नहीं है, यहाँ का आईडी भी नहीं है। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी आनी चाहिए सर? मेरे हिसाब से तो केजरीवाल आना चाहिए था। केजरीवाल ही क्यों? केजरीवाल बढ़िया इंसान है, बढ़िया काम कर रहा है। केजरीवाल को ही आना चाहिए। लेकिन केजरीवाल जी के तो कई लोग अभी शराब घोटाले में अंदर हो गए हैं सर। ये मैं नहीं कह सकता हूँ, देखो हम लोग मजदूर आदमी हैं। कांग्रेस है सर कहीं? हाँ जी, कांग्रेस है कहीं रेस में? ये मैं नहीं कह सकता, ये तो मैं अभी नया हूँ दिल्ली में फ़िलहाल। एक मजदूर भाई मेरे साथ में मौजूद हैं। सर क्या लगता है आपको कि इस बार कौन सी पार्टी, मोदी जी आएंगे, राहुल जी आएंगे या केजरीवाल जी आएंगे प्रधानमंत्री के लिए? केजरीवाल आना चाहिए। केजरीवाल आना चाहिए। स्कूल बन रहा है, सप्लाई पानी आ रहा है। बोलो सर, बोलो। जब बोल रहे हो तो बोलने में शर्म का है कि सर देश हमारा, हम आपके। नहीं उन्हें बता रहा हूँ ना मैं। बोलिए क्या बोलूँ? क्या किया सर? केजरीवाल जी आपको पसंद है, किस लिए पसंद है? केजरीवाल ने बिजली पानी फ्री कर दिया, स्कूल बढ़िया बन रहे हैं, अस्पताल सुधरे हैं, साफ सुथरा है। एमसीडी में भी केजरीवाल है, कूड़ा करकट नहीं है। कांग्रेस पार्टी किसी रेस में है सर? कांग्रेस का तो अभी दूर तक नामो निशान ही नहीं है। चलिए आइए हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ और। रेहड़ी पटरी वाले भाई लोगों का बड़ा योगदान रहता है आम लोगों का चुनाव में। अंकल आप कुछ कहना चाहेंगे? इस बार लोकसभा चुनाव में 2024 के हाँ जी किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे सर? सर, ऐसा है, प्रधानमंत्री के रूप में हम उस आदमी को देखना चाहते हैं जो समर्पित होकर के सबका ध्यान रखे। आपके हिसाब से कौन हो सकता है? नरेंद्र मोदी? देखो जी, आज की डेट में जो है वो सब पे कुछ न कुछ संदेह पैदा हो रहा है। राहुल गांधी? देखो 140 करोड़ की आबादी है जी, और 140 करोड़ की आबादी में हमारा प्रधानमंत्री कोई और नहीं हो सकता। ये लोकतंत्र का देश है, तो लोकतंत्र में लोकतंत्र की ही दृष्टि में होना चाहिए। पार्टियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, अभी तक भी आती रही और जाती रही। आपके हिसाब से देश में किसी बदलाव की ज़रूरत है? हमेशा लोकतंत्र में बदलाव की ही जरूरत होती है। जनता को भी बदलना पड़ता है, खुद को बदलना पड़ता है और समाज को बदलना पड़ता है, नेतृत्व को बदलना पड़ता है। तो बदलाव ही जीवन में चलती हुई धारा है। पानी जब चलता रहता है तो शुद्ध बनता है, इकट्ठा हो जाता है, तो जो हमारी दशा है वही रहेगी। दिल्ली में किसकी हवा ज़्यादा चल रही है अंकल? ऐसा है, ये दिल्ली में इस वक्त तो कहना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि सारे कंपटीटर हैं एक दूसरे के। लेकिन जो आप वालों ने काम किया है वो काफ़ी अच्छा काम करा उन्होंने। पूरे देश में एक मोदी के, देखो, एक नरेंद्र मोदी एक तरफ हैं और पूरी राजनीतिक पार्टियां एक तरफ देखो हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी साहब हैं, तो मोदी साहब आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता उनको कैसे लेती है इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अच्छा काम कर रही है दिल्ली सरकार, अच्छा काम कर रहे हैं वो भी अपने हिसाब से। और हम इतने बड़े इंटेलेक्चुअल तो हैं नहीं कि जो सबका इतना विश्लेषण करते हैं। धन्यवाद अंकल। मैम, अभी जो 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी मैम कि कौन सी पार्टी आ सकती है इस बार? कुछ हमें आपकी कुछ कोई नहीं लेना देना पसंदीदा? पार्टी से कुछ नहीं। लोग कहीं ना कहीं कतरा भी रहे हैं बताने में
कि कौन सी पार्टी आ सकती है। अपने बच्चों को स्कूल से लेकर आई हुई कुछ महिलाएं हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद ये बात नहीं करना चाहती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आम व्यक्ति ही इस देश की एक मजबूत कड़ी होती है, आम व्यक्ति ही वोट डालने में सबसे आगे होता है। एक पपीता बेचने वाले भाई साहब इस समय मेरे साथ हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। नमस्कार सर। अभी टाइम नहीं है मेरे पास, अभी 1 मिनट का टाइम लगेगा सर। टाइम नहीं है। आइए, कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं हम। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? विनोद कुमार। विनोद जी, लोकसभा 2024 का चुनाव बहुत पास आ गया है और जैसे जैसे पास आता जा रहा है चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है, तो आपके हिसाब से इस बार देश में कौन सी पार्टी आ सकती है? आपकी लग रही है सर। आप पार्टी तो जेल में बंद है सर। आज तो रिहा हो गया संजय सिंह। भ्रष्टाचार का आरोप अगर होता तो क्या नाम जो यार रिहाई क्यों होता ये? राहुल गांधी कांग्रेस या इंडिया गठबंधन किसी रेस में है प्रधानमंत्री के? नहीं है, वो नहीं है, वो बोलने की तहजीब ही नहीं है राहुल गांधी को। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में 2014 से लेकर के अभी तक 2024 तक कुछ विकास कार्य किए हैं या नहीं करे हैं? रोड वगैरह का करा है बीजेपी ने, ये बात नहीं की नहीं, वो कुछ काम करा है, काफ़ी काम करा है उन्होंने। नमस्कार अंकल, क्या नाम है अंकल आपका? रावत। रावत जी, आपके हिसाब से देश में किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार? जो है मोदी जी की और किसी। मोदी जी की। मोदी जी ही क्यों? अब इसीलिए तो नहीं बोलते हम आपको कि मोदी जी क्यों। कुछ कारण होगा ना अंकल कि क्या काम पसंद है मोदी जी का? लोग कह रहे हैं सिलेंडर के दाम बढ़ गए, कुछ काम नहीं किया मोदी जी ने, फिर मोदी जी क्यों? तो दाम नहीं बढ़ेंगे तो लोगों का गुजारा कैसे चलेगा? सिलेंडर वालों का भी नहीं चलेगा, जिनको गैस जहाँ से गैस आती है वो भी नहीं, वो गैस भेजेंगे फिर कैसे होगा? एक बहन जी मेरे सामने बैठी हुई हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करूंगा, शायद शर्मा गई। एक छोटे बच्चे को अपने गोद में लेकर के एक महिला बैठी है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपके हिसाब से देश में इस बार बीजेपी आनी चाहिए या कोई दूसरी पार्टी आनी चाहिए? कौन सी पार्टी आ सकती है इस बार? बीजेपी। बीजेपी क्यों और कांग्रेस या अन्य पार्टियां क्यों नहीं? हम जितने नहीं। जैसा कि आपने देखा, हर लोगों की अपनी अलग अलग राय है। नमस्कार मैम। मैम, लोकसभा चुनाव 2024 बहुत पास आ चुका है, चुनावी सरगर्मी बहुत तेज़ है। आपके हिसाब से देश में इस बार कौन सी पार्टी आ सकती है? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी क्योंकि हम उसको पसंद करते हैं और उसके हर एक व्यवस्था को हमें संतुष्टि मिलती है। कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी तो धर्म की राजनीति आप और आगे बढ़ के पूछिए। गन्ने के दुकान पर जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, लोग अपना प्यास बुझाने के लिए आ रहे हैं। यहाँ एक सज्जन मौजूद हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह वरुणा है, मयूर में रहता हूँ। सर, इस बार लोकसभा चुनाव में देश में, भारत में कौन सी पार्टी आ सकती है? कांग्रेस पार्टी आएगी, इंडिया गठबंधन आएगा, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है, बेरोजगारी बहुत हो गई है, भुखमरी हो रही है। सर, इंडिया गठबंधन के सूत्रधार कहे जाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद इंडिया गठबंधन छोड़ के और फिर से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो सर, अगर मान के चला जाए कि अगर इंडिया गठबंधन जीत जाता है तो उस समय नरेंद्र मोदी के सामने इंडिया गठबंधन का कौन सा चेहरा आप देखना चाहेंगे? किसका? इंडिया गठबंधन की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अगेंस्ट में कौन सा चेहरा देखना चाहेंगे आप? देखो, इंडिया गठबंधन जो है गठबंधन है, चेहरा तो होगा सर प्रधानमंत्री का आपके नज़र में? नहीं, चेहरा तो देखो गठबंधन है, मिली जुली सरकार है,
सारी पार्टियां हैं, जो अच्छा काम करेगी पार्टी उसी का नेतृत्व मतलब कि करेगी। इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं में राहुल गांधी। ये हुआ जवाब सर आपका। क्योंकि जैसे अब बॉन्ड का देखा आपने, बॉन्ड का कितना बड़ा घपला हुआ है। जी। चंद्रचूड़, शायद आपको पता नहीं है कि आज सुप्रीम कोर्ट के कई वकील और जजों ने चंद्रचूड़ को एक लेटर लिखा है थ्रेड वाला। शायद ये मीडिया में भी नहीं आएगा, ना पेपर में आएगा, ये मैं अपने थ्रू बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी वो डाला है, फेसबुक पे डाला है। और उसमें आप ये ला लें, मैं बाय बर्थ कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ। कोई बात नहीं सर, आप अपनी अपनी राय होती है हर किसी की। तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़, हर खबर में तेजस की रहो। एक सज्जन यहाँ मौजूद है, हम इनसे इनकी इजाज़त पूछना चाहेंगे। सर आप कुछ बताना चाहेंगे, अभी आने वाले लोकसभा चुनाव में आप कौन सी पार्टी को देखना चाहते हैं, कौन सी पार्टी का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? पीएम मोदी। मोदी ही क्यों? विश्वास है, विश्वास है, कार्य क्षमता। लेकिन कुछ लोगों का मानना है सर कि महंगाई जो है चरम सीमा पर है। महंगाई है ही नहीं, ये बेबुनियाद है। महंगाई मतलब कंट्रोल में सारा, ये सब जितनी होनी चाहिए मतलब ओवर सारा है, तो महंगाई कहीं भी नहीं है, ये सब ऊपर के अफवाहें हैं। सर कांग्रेस किसी रेस में है या इंडिया गठबंधन? हैं कांग्रेस या इंडिया गठबंधन किसी रेस में है इस बार लोकसभा चुनाव में? कुछ हद तक सीटें लाएंगे वो लोग, बट मोदी आगे ही निकल जाएंगे। आइए कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। एक फल बेचने वाले भाई साहब मेरे साथ में खड़े हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि इन लोगों का एक बड़ा योगदान होता है मतदान में। सर क्या नाम है सर आपका? सुधीर कुमार। सुधीर जी, आपको क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जीत सकती है? किसकी हवा ज़्यादा तेज है? हवा क्या तेज है सर, जीतेंगे वो तो जीते, वो वोट डालने जाएंगे तब पता लगेगा कौन जीतता है। आपके हिसाब से क्या हो सकता है सर? हमारे इंडिया गठबंधन वर्सेस बीजेपी। बीजेपी है सर। सर आप और कुछ कहना? 10 मिनट का कार्ड है क्या आपका? कार्ड तो सर नहीं है, लेकिन तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ सर्च करेंगे सर आप आ जाएगा। ये मेरा लोकल ही है। हाँ हाँ सर, लोकल ही घूमते रहते हैं इधर उधर। नहीं कहाँ रहते लोग? आपका पड़ोसी है सर? हाँ नंबर डायल करना, चल भी रखना है। ठीक है सर, कॉल मार देना। ठीक है। जैसे जैसे हवा तेज होगी चुनावी बयार वैसे वैसे तेज होता जाएगा। एक फल बेचने वाले भाई साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूं। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम विश्वनाथ प्रसाद है। सर अभी जो लोकसभा चुनाव होने वाला है अपने पूरे देश में, तो दिल्ली में किसकी बयार ज़्यादा तेज है? बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? वो तो अपना अपना रुख, हम इसमें क्या स्पष्ट करेंगे। आप किसे वोट करना चाहते हैं सर? हम कमल वाले हैं। आई लाइक्स कमल, आई लाइक्स कमल। बहन जी आप कुछ बताना चाहेंगी, कौन सी पार्टी आपके हिसाब से आ सकती है? वाला सर केजरीवाल ने बच्चों के लिए बहुत कुछ करा है। पर केजरीवाल जी तो लोगों को शराब कोई पिला बात पिला के नहीं, जेल कुछ में। नहीं है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत लेडीज़ों के लिए सब कुछ करा है, बच्चों के लिए सब कुछ करा है उन्होंने। आज वही जेल में बंद है। ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है कि उनको फंसाया जा रहा है क्या? फंसाया जा रहा है सर उनको। तो एक महिला और खड़ी है मेरे सामने, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा, अगर इनकी इजाज़त हुई तो। आप कोई से बता सकते? एक और कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। एक माता जी अपना दुकान लगा के अपना जीवन यापन करती हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार, आज आप आ गए? आपसे मैं जानना चाहता हूं कि ये जो लोकसभा चुनाव 2024 का बहुत पास आ गया है, इसमें आपके हिसाब से कौन सी पार्टी आ सकती है? इंडिया गठबंधन? ये सब मुझे नहीं पता। स्टॉप इट, ये सब हमें नहीं पता। कुछ लोग बात करते हैं, कुछ लोग मना करते हैं, कुछ लोग अपने चेहरे को पारदर्शित नहीं करना चाहते हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? कृपाल सिंह।
कृपाल सिंह जी, आप ये बताएं इस बार की चुनावी बयार किसकी तरफ बह रही है? अब देखो साहब, मालूम पर है, समय की पता, समय आवे अभी तो समय तो आ गया, चंद कदम की दूरी पे लोकसभा चुनाव है। अब ये तो पता ना कब के चुनाव है ये भी तो नहीं पता भाई। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी आ सकती है इस बार? अब देखो, अब टक्कर तो मोदी की भी है और हमारे केजरीवाल की भी है। कांग्रेस किसी रेस में है आपके नज़र में? कांग्रेस तो अभी तो कोई आई ना रहो, अभी तो कोई आई ना रहो, गले में ना आ रहा हो कोई, ना रोड पे आ रहा हो कोई। आइए कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने फल विक्रेता भाई लोग मौजूद हैं, हम इनसे इनकी इजाज़त लेना चाहेंगे। अगर इनकी इजाज़त होगी तो कुछ पूछना चाहेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी, दानिश नाम। सर, आपके नज़र में इस बार लोकसभा चुनाव में भारत में कौन? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? बोला नहीं आ रहा ज़्यादा। हम क्या जाने, यही जान सकते हैं। अरे कुछ तो बोल दो सर, कोई बात नहीं सर, शर्माने से कुछ नहीं होता है। क्या नाम है आपका? अमजद जी, आपके हिसाब से इस बार देश में कौन सी पार्टी जीत के अपना सरकार बना सकती है? ये थकावट मेरे का बताओ बस। कोई बात नहीं भैया जी, आइए हम कुछ और लोगों से उनकी राय जानना चाहते हैं कि दिल्ली में या देश में कौन सी पार्टी आ सकती है। सर नमस्कार सर। सर, आप कुछ बताने की परमिशन देंगे क्या, बात करने की? 10 रुपये खुला। एक फल विक्रेता वाले भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, इस बता सकता हूँ सर, आपके नज़र में कौन सी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? कोई भी जीत जाए बताने से कोई आपको जेल में नहीं डालेगा, ये आपकी राय जानी हम जाएगी। क्या कर सकते हैं ना, हमारा वोट है भी, कुछ भी नहीं है। वोट नहीं है सर आपका? नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी राय क्या है। आने वाले लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी इस बार सरकार बना सकती है? नमस्कार सर, कुछ बात कर सकते हैं सर आपसे? अभी आने वाले लोकसभा चुनाव में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आता जा रहा है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी भी तेज़ होती जा रही है। आपके नज़र में सर इस बार कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है? जो हमारे देश को पीछे और राष्ट्र को आगे रखेगा वो हो। फिर भी इंडिया गठबंधन, बीजेपी देश और राष्ट्र को कौन आगे कर रहा है? कौन करेगा सर? आप बताओ, आप नहीं देश में रहते। अब सर तो ये तो मेरा सवाल है सर, आप मेरा सवाल आप मेरे सवाल का जवाब दे दो। ये कोई जवाब आप नहीं बताना? कोई है मोदी जी के अलावा कोई है? ये जवाब हुआ सर जो देश और राष्ट्र को दोनों को आगे कर रहा है। हम सर किसी पार्टी का पक्षपात या किसी पार्टी के बारे में नहीं बोल सकते, जनता की राय जानना चाहते हैं। कोई पार्टी नहीं है कहने का मतलब कि बीजेपी वर्सेज बाकी सारी पार्टियां बेकार पार्टी थोड़ी है, बाकी वो सब बुल्ले हैं। ये हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके इजाज़त के साथ। नमस्कार सर, अभी सर लोकसभा चुनाव में आपके नज़र से में कौन सी पार्टी अपना सरकार बना सकती है देश में? बीजेपी बनाई। बीजेपी ही क्यों? अब क्यों, कहीं हर जगह चर्चा उसका है। इंडिया गठबंधन भी बहुत ज़ोर शोर से कह रही है। वो नहीं चलेगा, हर जगह फ्यूज हो गए। इंडिया गठबंधन का बल्ब फ्यूज हो गया है, ऐसा भी मानना है कुछ लोगों का। आइए हम कुछ और लोगों से, कुछ और सज्जन से बात करने की कोशिश करेंगे। भैया जी, आप क्या नाम है भैया जी आपका? राजदूत। सर, आपके नज़र में आने वाले चुनाव में, जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, कौन सी पार्टी अपना सरकार बना सकती है? भैया मेरा तो वोट ही नहीं है, कट गया। भाई साहब का वोट ही कट गया है। माता जी, आपके हिसाब से कौन सी पार्टी आ सकती है इस बार? किसकी हवा ज़्यादा तेज़ लग रही है आपको? कौन सी आप कहोगे हम उसी की डाल देंगे। नहीं, हम कैसे कह दें। आइए कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं जो आम लोग हैं, आम जीवन यापन करते हैं। एक सज्जन मेरे साथ में हैं, अगर इनकी इजाज़त हो तो मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? उपेंद्र भाटी। भाटी साहब, इस बार क्या लगता है लोकसभा चुनाव जैसे जैसे पास आता जा रहा है, चुनावी सरगर्मी मौसम के तरह लोगों के सर पर चढ़ के बोल रही है,
क्या लगता है आपको 2024 में कौन? बीजेपी बनेगी। इंडिया गठबंधन वगैरह? भैया हम तो बीजेपी के आदमी हैं। अरे ऐसे नहीं यार, अलग अलग छोड़ दो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी इस बार आ सकती है? इस बार तो लगभग हमारे हिसाब से तो क्लियर ही है। एनडीए जो है ना, एनडीए क्लियर ही है लगभग। इंडिया गठबंधन किसी रेस में है? इंडिया गठबंधन किसी रेस में है? एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक चेहरा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वहां देश की सारी राजनीतिक पार्टियां एक तरफ। आपको क्या लगता है कौन? भाई देखो, जितनी भी डेवलपमेंट है ये रेगुलर जो चल रहा है ना, ये तो इसलिए एनडीए आएगी। वैसे हर लोगों की अलग अलग राय। एक अंकल और मेरे साथ में हैं, मैं इनसे इजाज़त चाहूँगा अगर ये कुछ बताना चाहें। नमस्कार, क्या नाम है अंकल आपका? प्रहलाद भाटी। भाटी साहब, आप ये बताइए कि इस बार आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन या बीजेपी? बीजेपी। कांग्रेस कहीं किसी रेस में है? कांग्रेस का तो आप वो जीत भी जाए कोई, खैर दिल्ली में तो नहीं जीतेगी, लेकिन जैसे पंजाब में। नहीं सर, मैं तो पूरे देश की बात कर रहा हूँ। नहीं, पूरे देश में तो एनडीए आएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि एनडीए को 3.5। खास तौर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी है सर कहीं? नहीं, लोकसभा में नहीं है कहीं भी। विधानसभा में तो उसका वो आएगी। लोकसभा तो सातों सीट दिखा रही है। विधानसभा में आम आदमी पार्टी आएगी। हाँ, और लोकसभा में 7 के 7 बीजेपी को जाएगी। अभी मैं मध्य प्रदेश का सर्वे देख के आ रहा हूँ, वहाँ जो है ना 26 की 26 सीट जो है ना बीजेपी के लिए जा रही है। और विधानसभा में अब हम हैं जैसे, तो विधानसभा में ये है कि हम अपने कैंडिडेट जो है ना आपको भी देते हैं, उसको भी, लेकिन यहाँ नहीं, लोकसभा में नहीं। केजरीवाल जब इतना बड़ा वो कर चुका है तो बताओ या प्रधानमंत्री कौन बनाएगा? आइए कुछ और सज्जन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। एक राग बोलेंगे खाली रोजगार बढ़वाओ, बस रोजगार मंदा हो रहा है। नमस्कार भाई साहब। सर, क्या लगता है आपको 2024 लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी आ सकती है? भैया 2024 में हमारे भाई साहब जीतेंगे, ये देखो। फल आप बेच रहे हैं सर, पैसा कोई और लेके थोड़ी जाता है। भैया पार्टी भाजपा की ही रहेगी। पार्टी भाजपा की ही रहेगी तो शर्माना क्यों भैया? हम आपको ज़बरदस्ती थोड़ी कहेंगे कि आप दूसरे को वोट करें। क्या मतलब है? सही आपके हिसाब से कौन सही बोल रहे हैं, भाजपा ही निकलेगी। क्या लगता है आपको, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? मुद्दा बताओ। अब इतना हमें जानकारी नहीं है, मतलब जी जाए भाजपा। धक्का ही लगाता। मुद्दा चाहे जो भी रहे, जीतेगी भाजपा। एक और फल विक्रेता साहब मेरे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और इनका एक जो मत है बहुत ही मायने रखता है किसी भी चुनाव में। क्या नाम है सर आपका? हमारा पूरन। क्या लगता है आपको होने वाले लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी अपना सरकार बना सकती है? पता नहीं भैया, जो कौन सी दो लड़ेंगे, एक तो गिरेगा। कांग्रेस, बीजेपी, ये ना है नहीं। आम आदमी पार्टी, ये कोई पता है कि आम पार्टी हो या बीजेपी हो? कांग्रेस तो है ना रही। आपका बयार किस दिशा में बह रहा है? हमारा तो फूल पे जाता है भैया। आप क्यों बता रहे, डर क्यों रहो? एक सज्जन मेरे साथ और मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुरेश नाम है मेरा। सर, आपके हिसाब से लोकसभा चुनाव जो अभी होने वाला है, तो दिल्ली की नहीं पूरे देश में आप बताइए कि किसकी पार्टी ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है? पूरा देश अगर देखें तो उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से बटा हुआ है, और पूर्व में भी। फिर भी कौन? क्योंकि उत्तर में तो बीजेपी लीड करेगी और वेस्टर्न में भी थोड़ा पार्ट है, लेकिन इतना टक्कर मिलेगी ज़्यादा। बीजेपी का इस बार नारा है सर, अब की बार 400 पार। देखो वो तो समय बताएगा। 400 सीट कैसे हो जाएगी? क्योंकि 400 पार नहीं लगता हूँ। 400 से आम आदमी पार्टी अच्छा दिल्ली में कुछ लगता है कि दिल्ली में कुछ सीटें ले पाएगी? हाँ, मिलेंगी लोकसभा चुनाव में। हाँ, 4 सीटों पे ये कंटेस्ट कर रहे हैं,
वो आम आदमी पार्टी कम से कम 2 तो निकाल ही लेगी, 2 या 3 तक। अभी शराब घोटाले में दिल्ली सरकार, दिल्ली जो आम आदमी पार्टी है, इसका कुछ असर पड़ सकता है क्या? शराब घोटाले में अभी तो प्रिलिमिनरी सब कुछ चल रहा है, कोई प्रूफ तो हुआ नहीं है। आम आदमी पार्टी के सूत्रधार कहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल जी को आपको पता होगा कि 15 अप्रैल तक की तिहाड़ जेल हो गई है। देखो अभी जो भी है वो जुडिशल कस्टडी है और वो ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ जी। मुकदमा जब चलता है ट्रायल के ऊपर है, अभी तो सिर्फ ट्रायल जब चलेगा तब उसके बाद होती है कि मुकदमा चालू हो गया। अभी जो जुडिशल कस्टडी है, वैसी कस्टडी है, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को जो कस्टडी है, वो तो प्रिलिमिनरी चीज़ें हैं। कहने का मतलब अभी तो चारों दिशाओं वाली बयार बह रही है। आने वाला समय बताएगा कि कौन सी पार्टी अपना सरकार बना सकती है। एक महिला यहाँ सब्जी बेच रही हैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, और दूसरी एक गृहिणी सब्जी खरीद रही हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार मैम। मैम, आपको क्या लगता है होने वाले लोकसभा चुनाव में देश में कौन प्रधानमंत्री बन सकता है इस बार? अभी तो समय बताएगा। समय तो बताएगा, लेकिन आपके मन में या कहीं सुना हो कि किसकी बयार ज़्यादा तेज चल रही है? अभी कुछ नहीं। आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं सर, कुछ नहीं कह सकते हैं। तो देखा आपने, हर लोगों की अलग अलग राय थी, अलग अलग सोच थी। अभी कोई भी ये स्पष्ट नहीं करना चाहता है कि कौन सी पार्टी लोकसभा चुनाव में सरकार बनाएगी। धन्यवाद। आप देखते रहिए तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़। हर खबर में होगी तेजस की रफ्तार।